क्या नीतीश कुमार के मन में अभी भी कोई शंका है? क्या नीतीश कुमार अभी भी ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा दबा के रखना चाहिए? क्या नीतीश कुमार के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी ये देख रही है कि चलिए नीतीश कुमार किसी तरीके से आगे हमें लेकर चल रहे हैं तो चलते रहना चाहिए, ये काफिला यूं ही चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं मानते हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। जो विस्तार लगातार कई बार कहा गया कि अब हो जाएगा, सितंबर याद करिए, 9 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि बिहार में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन आज तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर आने को है। उसके बाद 2025 में फिर बिहार विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, तो मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर होगा कब? सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर जो प्रेशर बना रही है वो प्रेशर नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं? वो बातें जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है कि भैया मंत्रिमंडल का विस्तार कर दीजिए, क्योंकि अब आने वाले समय में जिन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा उस हिसाब से जातीय समीकरण को भी साधना है कि फलाना जाति के फलाना मंत्री बने, जबकि ये कोई ज्यादा देर का नहीं है, काम नहीं है। एक लेटर जारी करना है कि फलाना जगहों पर फलाना फलाना मंत्री को हटाया गया, फलाना फलाना मंत्री को बनाया गया, बस हो गया। लेकिन नीतीश कुमार अभी भी भारतीय जनता पार्टी से खफा है। भारतीय जनता पार्टी को वो चाहते हैं कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपने कहा तो थोड़ी मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे। अगर हम कहते कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो यानी मंत्रिमंडल का विस्तार होता, लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए हम मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और इसको लेकर खूब चर्चा है कि भैया कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। पार्टियों के भीतर लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कब होगा, क्या होगा, कौन मंत्री बनाए जाएंगे, किनके रिकॉर्ड खराब हैं कि उनको मंत्री पद से हटाया जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, पद एक व्यक्ति एक पद। दिलीप जायसवाल के पास 2 पद है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पार्टी की तरफ से मंत्री पद पर भी तैनात है, तो उनको भी उस पद से इस्तीफा देना है, तो उस पद पर कौन बैठेगा, ये भी एक सवाल है। तो इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कब। याद होगा आपको कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष के पद से थे, तो दिल्ली से खबर आई कि आपको एक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, या तो उप मुख्यमंत्री या तो प्रदेश अध्यक्ष। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते हैं, किसी और को मौका दिया जाए पार्टी को संभालने के लिए। तो दिलीप जायसवाल को यह मौका दिया गया। दिलीप जायसवाल भी अभी मंत्री हैं, तो फिर उसको लेकर चर्चा हो रही है कि भैया ये भी 2 पद पर है। पार्टी में इसको भी लेकर तनातनी चल रही है कि जो पुराने विधायक हैं उनको भी एक बार मौका दिया जाए, जातीय समीकरण को साधते हुए मौका दिया जाए, ताकि 2025 में वोट बैंक का फायदा हो। इन तमाम चीजों पर ध्यान दी जा रही है। तो आखिर ये सब होगा कब, ये एक बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी पर उनको भरोसा नहीं है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात वो नहीं मानना चाहते हैं? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहा है हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।